आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी में सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक। संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति का आदेश 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पूर्व सपा नेता पूजा पाल के निष्कासन पर शिवपाल यादव ने कहा कि सपा और इंडी गठबंधन में विधायकों को अनुशासन बनाए रखना होता है। यूपी के हापुड़ में चाय की पत्ती उधार मांगने पर 2 गुट भिड़े। जमकर दोनों गुट ने पथराव किया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में प्रदर्शनकारी एलएलबी छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत। पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाईं। कुशीनगर में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। लव जिहाद और छेड़खानी करने का आरोप। पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। महिला सुरक्षा को लेकर कुशीनगर पुलिस सख्त ऑपरेशन मजनू चलाकर 124 मंचलों को पकड़ा। यूपी के मथुरा में दबंगों का आतंक। होटल में उधार चिकन नहीं देने पर वर्कर्स को पीटा। 40,000 रुपए नकदी भी लेकर फरार हुए। यूपी के हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज। इटावा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। दोनों तरफ से हुआ पथराव। एक बीजेपी विधायक घायल। सीतापुर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। कल्याण चौक के निर्माण से पहले अवैध कब्जों पर कार्रवाई। 30 वर्ष से अधिक समय से सरकारी भूमि पर थे पक्के निर्माण। सीतापुर में मजार पर भी चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। देवरिया स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इंस्पेक्टर ने ट्रेन में किन्नरों की वसूली रोकने की कोशिश की थी। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। नदी किनारे के मंदिरों में घुसा पानी। हालात को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। एहतियातन लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। यूपी के मेरठ में आज भारी बारिश की आशंका। 8वीं तक की सभी स्कूल को बंद रखने का आदेश। सभी बोर्ड के स्कूल और मदरसा पर लागू होगा निर्देश। मुरादाबाद में लगातार बारिश से हाल बेहाल। कई इलाकों में जलभराव। लोगों को हो रही है परेशानी। नोएडा के सेक्टर 7 में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के लिए नोएडा के हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात। बिना हेलमेट वाले किसी भी शख्स को नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का चालान भी काटा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पुलिस और पर्यावरण विभाग के स्टाफ तैनात। अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। पटना रैली में बोले अभी एटम बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। वोट चोरी का सच पूरे देश के सामने आ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में बोले राहुल गांधी बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। कहा कि डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव ने भी डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। कहा कि एक इंजन अपराध, दूसरा भ्रष्टाचार। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया। बोले कि अब जनता जाग चुकी है, बेईमानों को सत्ता से हटाएगी। राहुल के हाइड्रोजन वाले बम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले उनका कर्नाटक का एटम बम तो खुश हो गया। रविशंकर प्रसाद बोले मोहब्बत की दुकान में नफरत परोस रहे हैं राहुल गांधी। उनका बयान शर्मनाक। हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बोले झारखंड के सीएम। कहा कि हो सकता है राहुल को किसी साजिश के बारे में पता चला हो। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज। जीटी गठबंधन चाहे कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा कि स्टालिन रेवंत को बुलाकर बिहार का अपमान किया, जनता ने उन्हें इनकार कर दिया। पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की आवाज बुलंद है, जब तक राहुल गांधी है तब तक संविधान सुरक्षित। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता लल्लन सिंह का अटैक। कहा कि नीतीश कुमार कभी अपने विजन से नहीं भटके हैं। सीएम नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र का हत्यारा कौन है, ये पूरा देश जानता है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का इंडी गठबंधन पर अटैक। कहा कि बिहारियों के लिए भद्दी भाषा बोलने वालों को सम्मानित किया गया, जनता इसका जवाब देगी। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने इंडी गठबंधन की रैली को फ्लॉप बताया। बोले कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। वोटर अधिकार यात्रा पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की है, अब वही लोग जनता के सामने ड्रामा कर रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर पूरा देश इंडी गठबंधन के साथ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया बड़ा दावा। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। बोले कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। प्रशांत किशोर का बयान। बोले हमें राहुल गांधी और पीएम मोदी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी है कि बिहार में रोजगार होना चाहिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। जो व्यक्ति पाला बदलने के लिए इतना माहिर हो, सुबह कहीं शाम को कहीं दूसरी जगह पे हो, तो उस व्यक्ति की नैतिकता कभी नहीं हो सकती। अब देखते हैं राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई। सरकार और प्रदर्शनकारियों को बताना होगा कि कोर्ट के आदेश का कितना पालन हुआ। मुंबई में मराठा आंदोलनकारियों को आज दोपहर 12 बजे तक सभी जगहों को खाली करने का आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश। कहा कि शहर को रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आंदोलन को बताया नियंत्रण का बाहर। कहा कि आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया। अदालत में हलफनामे का पालन नहीं किया गया।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करेगा प्रशासन। मनोज जरांगे पाटिल अपने समर्थकों से अपील की, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, अपनी गाड़ियों को आजाद मैदान में ही खड़ी करें। मनोज जरांगे पाटिल ने समर्थकों से कहा कि ध्यान रहे, मुंबई वालों को कोई दिक्कत ना हो, मैं आपके अधिकारों के लिए मर मिटने के लिए तैयार। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल बोले, मराठा आरक्षण के लिए ओबीसी कोटे में कटौती नहीं होनी चाहिए, वरना लाखों ओबीसी करेंगे प्रदर्शन। कोलकाता के मेयो रोड से मंच हटाने पर खफा है टीएमसी, आज करेगी प्रदर्शन। दोपहर 2 बजे डोरिना क्रॉसिंग पर टीएमसी कार्यकर्ता विरोध जताएंगे। टीएमसी का स्टेज हटाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी कहा कि मैं आर्मी को ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन उन्हें बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। सीएम ममता के आरोप का आर्मी ने दिया जवाब, पुलिस को बताने के बाद ही स्टेज हटाया गया है, आयोजकों को भी बताया गया था। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत सभी आरोपियों की जमानत के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आएगा। दिल्ली के भारत नगर में शराब की एक दुकान पर 5 नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया। दुकान के कर्मचारी पर चाकू और हॉकी स्टिक के साथ वार किए गए। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त की है, तलाश की जा रही है। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूटी सवार से मारपीट करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों की कार भी जब्त की। बारिश के दौरान पानी में तेज रफ्तार कार चलाकर लोगों पर कीचड़ उछाल रहे थे चारों बदमाश। स्कूटी सवार युवक के टोकने पर मारपीट की। देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस ने 2 ठगों को पकड़ा। सिम कार्ड, मोबाइल, पैन समेत कई दस्तावेज बरामद। झारखंड के चाईबासा में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप के कर्मियों से 5 लाख रुपए की लूट की गई। हरियाणा के करनाल में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में रिक्शा चालक की मौत, 2 आरोपी अरेस्ट। एमपी के सीएम मोहन यादव ने वैदिक घड़ी ऐप का किया उद्घाटन। 7000 सालों 5 चाक अब मोबाइल पर मिलेगा। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचा अभिनेता अनिल कपूर, पत्नी के साथ आशीर्वाद लिया। और अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। पंजाब के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर में भारी बारिश का आशंका। पंजाब के स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी छुट्टी का ऐलान किया गया। भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक कॉलेज बंद रहेंगे। जापान और चीन के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने बाढ़ से बेहाल पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर बात की, हालात की जानकारी ली और मदद का भरोसा भी दिया। चंडीगढ़ में आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक बारिश की आशंका जताई है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से मुश्किल बढ़ी। पंजाब के जालंधर में बारिश बन रही है मुसीबत। शहर में जलभराव होने से लोगों को हुई है दिक्कत। पंजाब में बारिश पर सीएम भगवंत मान की नजर। होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को मदद का भरोसा दिया। मदद के लिए आ गया है आप सांसद गुरमीत सिंह मीत। चंडीगढ़ में प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। पंजाब के लुधियाना में भारी बारिश बनी आफत। दोमरिया रेलवे पुल की सेफ्टी वॉल भरभरा कर गिरी, 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। दिल्ली के लोहा पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। यमुना नदी में पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फैसला। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा मंडराया। निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, यमुना नदी पर बने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, इसलिए दिल्ली खतरे में अब नहीं है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर बीती रात बारिश की वजह से लगा भारी जाम। काफी देर तक जाम में फंसे रहे लोग। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में जलभराव, पुलिस के जवानों ने संभाला मोर्चा। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बारिश की वजह से बहुत खराब दिखे हालात। जलभराव के चलते थमी है रफ्तार। कुरुक्षेत्र में उफान पर मरकंडा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचकर जलस्तर रिहायशी इलाकों में घुसा। पुल पर पानी आने से आवाजाही भी रोकी गई। हरियाणा के झज्जर में भी भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में भारी बारिश के बाद बने हालात की समीक्षा। जम्मू में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया गया। ऑनलाइन क्लासेस चलाने की इजाजत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश नहीं ली 5 लोगों की जान, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक की।